हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक्सरसाइज 1.4। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, उसको सही कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखो क्या कह रहे हैं, राइट डाउन ऑल सबसेट। क्या करना है हमें? सभी सबसेट लिखना है, जबकि वो सेट क्या दिया गया, ये फाइव दिया गया। तो हम लोग जानते हैं भाई फाइव है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या बताया गया था? 2 की पावर n। अब फाइव कोई सेट ही नहीं है तो 2 की पावर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। मतलब इसका कितना सबसेट बनेगा? एक बनेगा। वो भी कौन सा होगा? वो फाइव ही होगा, क्योंकि आपको बताया गया है जो फाइव है नल सेट है वो सभी का सबसेट होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा राइट डाउन ऑल सबसेट, इसका सबसेट लिखना है सभी, तो क्या आएगा? केवल ये फाइव नल सेट आएगा। हमने उसमें क्या बता दिया था? फाइव, और ये भी लिख दिए थे, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कोई पूछा था, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ए। ये पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, जबकि ए इज इक्वल टू नल सेट है। तो सेम क्वेश्चन है, क्या ए इज इक्वल टू फाइव है, कितने एलिमेंट है? जीरो एलिमेंट है। 2 की पावर 0 1, तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? एक, वो भी कौन? फाइव आएगा, नल सेट। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे? अच्छा, पावर जैसे कि पावर एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। वही कितने सबसेट होंगे, मतलब एक कोई सेट है उसके कितने टोटल सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n। उसी सबसेट का हम सेट बना लेते हैं तो पावर सेट होता है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। ये हो गया पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कर लिए होंगे एक्सरसाइज 1.3, बहुत आसान था। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। अब 1.4 में क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसमें दिया गया वेन डायग्राम। क्या है प्यारे बच्चों? तो वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम कुछ नहीं है, ये बस वेन डायग्राम क्या होता है भाई? पिक्टोरियल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चों वेन डायग्राम? पिक्टोरियल मतलब चित्र के द्वारा सेट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर दो, वही क्या कहलाता है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को यूलर डायग्राम भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, अब देखो ये सेट ऑपरेशन क्या है, अब हमको यही पढ़ना है, सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन पढ़ लेंगे तो ये वेन डायग्राम और अच्छे से आने लगेगा। और देखो वेन डायग्राम में क्या होता है, हमने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट। क्या बताया था मेरे प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है? सभी गिवन सेट का सुपर सेट होता है। ये क्या होता है? सुपर सेट। जितने भी सेट गिवन है वो सब सबसेट होते हैं, किसके? इस यू के। तो जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। और जो इसके सबसेट हैं, जैसे ए इसका सबसेट है, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। बी इसका सबसेट है तो कैसे डिनोट करोगे वेन डायग्राम में? सर्कल से। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? कुछ नहीं होता, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑपरेशन होता है। सेट ऑपरेशन क्या है अभी वही पढ़ने वाले हैं। और एक बात याद करनी है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका उसके सबसेट होते हैं हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जो सबसेट है ये इसके अंदर आता है, तो इसका मतलब ये सब इसके अंदर आएंगे। कभी ऐसे होगा और ये कभी ऐसे होगा, ठीक है, और ये कभी ऐसे होगा। ये समझ लो कब ऐसे होगा कब ऐसे होगा। जैसे मान लो ये सेट ए है ये बी है, अगर ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, मतलब दोनों में है, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। सभी एलिमेंट कॉमन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं, तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा। आपको आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, अभी सीखेंगे ही। चलो सबसे पहले हम लोग सेट ऑपरेशन सीखते हैं। क्या सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सर जी आप सिखाने जा रहे हो सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे भाई? यूनियन ऑफ सेट। ठीक है प्यारे, यूनियन ऑफ सेट। अब जैसे देखो, मान लो इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट सबको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ऐसा सेट जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट है। टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अब ए यूनियन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? देन ए यूनियन बी इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल। देखो ये इस सिंबल के, इसको हम लोग रेट क्या है? यूनियन। ए यूनियन बी,
अब इसकी मीनिंग क्या होती है ये हमें समझना है। तो बहुत आसान है, देखो A इज इक्वल टू 1 2 3 कोई सेट दिया गया है, B इज इक्वल टू हमें दिया गया है 3 4 5। अब आपको A यूनियन B बताना है। क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? A यूनियन B। तो आपको कुछ नहीं करना है, A के एलिमेंट को लिख लो और B के एलिमेंट को लिख लो। एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, मतलब जो दो बार है, जो दोनों में कॉमन है, उसको एक बार लिखना है। जैसे ये 3 दो बार है, लेकिन हम लोग लिखेंगे एक बार 4 और 5। तो A यूनियन B क्या हो गया प्यारे बच्चों? A के एलिमेंट को राइट करो और B के एलिमेंट को राइट करो। जो कॉमन है उसको हमें केवल एक बार राइट करना है, दो बार नहीं लिखना है। आई होप आप लोग को ए यूनियन बी अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ए यूनियन बी क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ए के एलिमेंट को लिख लो, फिर उसके बाद बी के एलिमेंट को लिख दो, यही होता है ए यूनियन बी। किसी भी एलिमेंट को हम लोग सेट में रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और ये 3 दो बार लिखा जाना चाहिए था, लेकिन एक बार लिखते हैं क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं। बाकी 4 और 5 अच्छे से आपको आ गया होगा। ए यूनियन बी, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू है ए बी सी और बी इज इक्वल टू है डी ई एफ। तो ए यूनियन बी क्या डिफाइंड होगा? ए यूनियन बी आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ये है ए यूनियन बी। ऐसे आपको लिख देना है, आपका आंसर आ जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान। बस एक बार जानना है कि इसको क्या रीड करते हैं, यूनियन कैसे लिखते हैं, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, बस। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये देखो, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, इसमें इसका सबसेट, और ये हो गया ए। अब इसमें क्या करते हैं, ए के एलिमेंट इसमें साइडिंग करते हैं। तो ए के एलिमेंट को मतलब ए को साइड कर दो और बी को साइड कर दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। ये होता है ए यूनियन बी का डायग्राम। आया समझ में? अब जैसे मान लो कि x कोई एलिमेंट है, वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिखने का जो तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये ए यूनियन बी का मतलब है। ये एक लाइन है, इसको आप याद कर लोगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे ले, अभी तक जो कर रहे थे टेबुलर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म। अगर x कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब है या तो वो एलिमेंट ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। ये x जो है ए में है या बी में है या फिर दोनों में होगा। ठीक है, एक बात और याद कर लो मेरे प्यारे, हो गया ना ये। एक बात और याद करेंगे हम लोग, क्या कि जैसे मान लो ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। आई होप आपको बहुत अच्छे से याद होगा ए सबसेट ऑफ बी। तो हम जैसे एग्जांपल लेंगे ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो बी क्या लेंगे, तो बी आप जो भी लो, लेकिन पहले 1 2 3 तो लिखो ही लिखो, क्यों? क्योंकि सबसेट है। ठीक है, इसके बाद आप कुछ भी राइट करो, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये तो लिखना है, क्यों? क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है। अब ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, इसके बाद 4 और 5 दोनों आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो आपने क्या सीखा कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी आंसर आ जाएगा। ये भी याद होना। डायग्राम इसका कैसे बनेगा, अब इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो ये ए होगा और ए बी के अंदर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए बी में है, तो ए जो है इसके अंदर आएगा। जिसका मतलब क्या, ये किसका डायग्राम बन गया, पहले तो ए सबसेट ऑफ बी। अब हमें ए यूनियन बी का बनाना है, कब बनाना, जब ये ऐसे दिया हो तो बी को साइड कर दो। क्यों? क्योंकि बी आएगा, तो उसके अंदर ही ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यू अच्छे से आ गया, ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, आपको ए के एलिमेंट को लिख देना है और बी को लिख देना है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। फिर इसके बाद कुछ रूल है। रूल क्या है, जैसे कि एक कम्यूटेटिव रूल, कम्यूटेटिव रूल। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव रूल। तो जो ए यूनियन बी है, ये बी यूनियन ए के बराबर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, कम्यूटेटिव रूल। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर आप क्या करो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी इक्वल होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये एसोसिएटिव रूल था, आपने वहां पढ़ा था क्लास 8 में। ठीक है, तो कम्यूटेटिव रूल यूनियन फॉलो करता है, ए यूनियन बी ये इक्वल होता है बी यूनियन ए के। एसोसिएटिव भी रूल ओबे करता है, ए यूनियन बी फिर ब्रैकेट यूनियन से फिर ए से। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। क्या, अब वही मान लो ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो इसका इंटरसेक्शन डिनोट करते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी।
अगर आपका दो जो है नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ऐसे डिनोट करते हैं, इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 है, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। इसका मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में कॉमन है, तो 3 4 दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यूनियन में क्या होगा, ये भी लिखो ये भी लिखो, कॉमन होने के एक बार लिखो, लेकिन इंटरसेक्शन में जो दोनों में है उसी को लिखना है। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। किसी ने कहा सर मान लो ऐसे कल को आ जाए, कैसे, ए बी सी और ये बी जो है डी ई एफ। अब इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं आया, ए इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं कॉमन आता, उसे हम लोग नल सेट बोलते हैं, ये फाई आ गया। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो हम ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उनका जो इंटरसेक्शन है फाइव, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट का जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा। ये ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाइव आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सर ये आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। तो ए इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम होता है, जो दोनों में है उसी को आपको सेटिंग करनी है। दोनों में कौन सा पार्ट है भाई, सर जी ये है, तो ये इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बन गया। सर जी ये बताओ, जब ए सबसेट ऑफ बी है, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, तो इनकी एग्जांपल लो। ए आपने लिया 1 2 3, बी क्या लोगे प्यारे बच्चों, सर जी आप जो भी लोगे पहले 1 2 3 तो आएगा ही, बाकी 4 5 कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार कॉमन क्या होगा, सर जी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 1 2 3 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, मतलब ए पूरा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ए। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा, ए सबसेट ऑफ बी है तो ए यूनियन बी बी आएगा। जब ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, आप जानते हैं ए उसके अंदर आएगा, बी उसके बाहर आएगा, ये यू है, ये बी है, ये ए है। साइडिंग, अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनाना है, तो ए को साइडिंग कर दो, जो कॉमन पोर्शन है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ज्यादा कठिन हो रहा है, ज्यादा कठिन नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। आगे देखो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कैसे लिखना है, मान लो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, मतलब कोई ये वेरिएबल एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग, सॉरी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड, इस बार क्यों, क्योंकि दोनों में होना चाहिए, x बिलोंग्स टू बी, ये हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जो है कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, तो याद होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक, अब आते हैं हम लोग डिफरेंस सेट। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे, डिफरेंस ऑफ अ सेट। सर डिफरेंस मतलब तो माइनस होता है, हाँ वैसे ये भी है, डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। तो इसमें भी मान लो ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो डिफरेंस सेट होता है वो ए माइनस बी से डिनोट किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंस सेट, ए माइनस बी। अब इसको निकालते कैसे हैं, एग्जांपल लो भाई, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, बी इज इक्वल टू आप कुछ भी राइट कर लो जैसी आपकी इच्छा है, बी इज इक्वल टू मान लो 3 4 5 6 है, तो ए माइनस बी हम क्या लिखेंगे, सुनो भाई ध्यान से, क्या कि ए में से बी ए के एलिमेंट को हटा दो। क्या मैंने कहा, ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, तो ए में से बी के एलिमेंट कौन कौन है, 3 और 4, उसको माइनस कर दो, ए माइनस बी आ जाएगा। समझ में आ गया डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, ए में से उन एलिमेंट को हटा दो जो बी में, या ऐसे करो कि ए में से जो कॉमन है उनको हटा दो, बात एक ही होगी, कॉमन क्या है 3 4, तो ए में से 3 4 को हटा दो। अब बी माइनस ए आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, बी में से ए को हटा दो जो बी में है, तो कौन है बी में, 3 और 4 है, तो बी में से हटाना है तो 5 6 आ जाएगा। आपने ये भी देख लिया होगा कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, जनरली जो है a माइनस बी डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव रूल, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कैसे निकालते हैं डिफरेंस ऑफ ए सेट, समझ में आ गया होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये भी आपको याद होना चाहिए, a माइनस बी, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों x सच दैट x a में बिलोंग कर रहा है एंड
एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है। सर जी वेन डायग्राम बता दो। लो वेन डायग्राम देख लो प्यारे बच्चों। ए माइनस बी, तो हमने क्या कहा था, बी को हटा दो, तो बी को हटा दो किसको, जो ए में है, तो ये आपको इतनी सेटिंग करनी है। ये है आपका ए माइनस बी का डायग्राम। आ गया समझ में। सर जी बी माइनस ए का कैसे बनाओगे, बी माइनस ए, बी में से ए को हटा दो। बी में से किसको हटाना है प्यारे बच्चों, ए को हटाना है, तो ये लो, ये किसका डायग्राम है, बी माइनस ए का। ठीक है, ये किसका है, बी माइनस ए का। तो डिफरेंस ऑफ सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हम ए माइनस बी से लिखते हैं। जो माइनस है उसी को हटाना है, किसमें से, जिसमें माइनस कर रहे हैं। जैसे ए माइनस बी है तो ए में से उस एलिमेंट को हटाओ, किसके, बी को। ए में से बी के एलिमेंट को हटा दो, जो भी आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या पढ़ोगे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, जैसे मान लो ए कोई सेट है जिसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम ए डैश से या फिर ए के ऊपर सी से डिनोट करते हैं। पहले ये याद रखो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश या फिर ए के ऊपर सी, बी का कॉम्प्लीमेंट बी डैश या फिर बी के ऊपर सी। इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी। अच्छा, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूछा जाएगा, यूनिवर्सल सेट गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन रहेगा। ये जो ए डैश होता है ये यू माइनस ए होता है, जो बी डैश है ये क्या होता है, यू माइनस बी होता है। मतलब क्या कि बी में से, सॉरी, यू में से बी को हटा दो, बी डैश आ गया, यू में से ए को हटा दो, ए डैश आ गया। कैसे कह रहे हो सर जी, ऐसे, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 10 तक है ये, और आपका ए क्या है, 1 to 5 है, 1 to 5 है, बी क्या है, 4 5 6 7 है। अब हमें ए डैश बताना है, तो यू में से ए को हटा दो, 1 से 5 तक हटा दो, 6 7 8 9 10, ये आपका ए डैश आ गया। बी डैश, तो बी के एलिमेंट को हटा दो, 4 5 6 7 हटा दो, तो 1 2 3 8 9 10, ये आपका बी डैश आ गया। सबको आ गया समझ में। ए डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, बी डैश का मतलब बी, यू माइनस बी। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ए डैश को, जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, इसका मतलब ये होता है कि x such that x belongs to u and x does not belong to a, u में बिलोंग करेगा और a में बिलोंग नहीं करेगा। वेन डायग्राम सर जी बता दो। जैसे ये ए सेट है आपका, ये u है, तो इसको नहीं सेटिंग करना है, ये u को करना है। यही क्या है आपका ए डैश का डायग्राम है। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, एक और बचा है, क्या बचा है, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सर्कल ए ऐसे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, या फिर किसी किसी बुक में ये भी लिखा रहता है ट्रायंगल के शेप की। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इस निकालते कैसे हैं, इसका फार्मूला क्या है, पहले इसका फार्मूला याद करो प्यारे बच्चों। इसका जो फार्मूला होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहले यूनियन निकालो और इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। या फिर एक फार्मूला और है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दोनों बात एक ही है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आपको ये फार्मूला याद करना है, क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कैसे, ऐसे, चलो हटाते हैं। जैसे मान लो ए आपके पास है 1 2 3 4, बी आपके पास है 3 4 5 6। अब आपसे किसी ने कहा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बताओ, तो हम पहले ए माइनस बी निकालेंगे। निकाल लो भाई ए माइनस बी, तो बी वाले को हटा दो तो 1 2 आएगा। बी माइनस ए निकालो, तो ये 3 4 हटा दो, 5 6 आएगा। अब इसका यूनियन ले लो, तो इसका यूनियन 1 2 आ गया, 5 6 आ गया, ये आ गया। ठीक है, और दूसरा फार्मूला क्या बता, आया ना समझ में। ये कैसे लिखा गया, पहले ए माइनस बी, बी में अब इन दोनों का यूनियन, तो 1 2 5 6 आ गया। या आप ऐसे करते, पहले यूनियन निकालो, यूनियन आएगा कितना, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से वो इंटरसेक्शन माइनस करो, तो इंटरसेक्शन कितना आएगा प्यारे बच्चों,
सर जी इंटरसेक्शन आएगा 3 4, तो इसको माइनस कर दो 3 4 को, इसमें से 3 4 माइनस करोगे 1 2 5 6 आएगा। दोनों बात एक ही है। वेन डायग्राम आपके पास बनने जा रहा है, ए है बी है, तो ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, ये बीच वाला नहीं करना था बस। ये किसका है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। तो ये इतने आपके सेट ऑपरेशन है। कौन कौन से हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये इतने आपके सेट ऑपरेशन हैं। इतने मैंने बता दिए। अब हम लोग चलो चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है फाइंड यूनियन ऑफ ईच सेट बताना है। तो आई होप बहुत जल्दी जल्दी आप सभी लोग कर लिए होंगे। एक बार मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि जैसे x इज इक्वल टू दिया गया है 1 3 5, y इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3, तो x यूनियन y क्या होगा, सर जी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। y बस हो गया। दो बार नहीं लिखना है, किसको, 3 को। जैसे 1 2 3 5 आ गया, हो जाएगा मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। ये जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू 5 है। अब ए यूनियन बी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 2 3 होगा। ये 5 है तो 5 लिखना ही नहीं है बस। अब ये सर जी आप तीसरा चौथा नहीं बता रहे हो, अरे भाई तीसरे में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है ना, कह रहे हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो लिख दो भाई x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, क्या है ए। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो 3 2 जा 6 2 जा मतलब ये 8 3 3 जा 9 12 ऐसे आता जाएगा। बी आपका क्या होगा, कह रहे हैं बी एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 आप लिख दो भाई 1 2 3 4 5 ये। अब इसका यूनियन लेना है ए यूनियन बी, लिख दो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, ऐसे जाते जाओ क्योंकि कुछ रोक टोक तो है नहीं। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ, ऐसे चलता चला जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब आप लोग फोर्थ कर लोगे, फोर्थ के बाद आप ये भी कर लोगे। दूसरा देखो कह रहे हैं क्या ए सबसेट ऑफ बी है, तो बिल्कुल सही है। दूसरे में पहले ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी बताना है, मैंने बता दिया ए आ जाएगा, ए सॉरी बी आ जाएगा, ए बी सी। फिर ये आप कर लेंगे, कह रहे हैं ए एंड बी टू सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ, देन ये सब करा दिया गया है दूसरा तीसरा। चौथा आप लोग कर लेना, चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा, छठा सातवां सभी सभी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे तो 1.5 भी आप लोग कर लेंगे, जो नहीं आएगा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू से, मतलब वर्ड प्रॉब्लम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब 1.5 1.4 आप लोग बहुत अच्छे से करो, जो नहीं आएगा हम देखेंगे, जो कठिन है उसको करा देंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी के लिए इतना ही आपको करना है।